नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द करवाने के लिए पटना में लगातार छात्र सड़कों पर हैं। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करवाने के लिए एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि जो 70वीं बीपीएससी पीटी की जो परीक्षा हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। ऐसे में इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और जो छात्रों की मांग है उसको दोबारा से री एग्ज़ाम करवाया जाना चाहिए। साथ ही साथ याचिकाकर्ता ने याचिका में डाला है कि जो बड़े पैमाने पर धांधली हुई है उसको सीबीआई से जांच कराया जाए ताकि जो भी इसमें दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। साथ ही साथ बता दें कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया है कि जो वहाँ के स्थानीय डीएम है उनको भी निलंबित किया जाना चाहिए। बता दें कि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर पटना में गर्दनी बाग से लेकर गांधी मैदान तक लगातार छात्र सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कि जो पिछले महीने दिसंबर के महीने में जो परीक्षा हुआ था उसमें बड़े पैमाने पर धांधली की खबर है। ऐसे में उस परीक्षा को रद्द करवाकर दोबारा एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए। वहीं बीपीएससी की ओर से कहा गया कि पटना में केवल बापू परीक्षा केंद्र पर ही जो गड़बड़ी की खबर आई थी उसके बाद ही उस केंद्र के जो अभ्यर्थी थे उनका री एग्ज़ाम करवाया गया। लेकिन बीपीएससी के जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनकी मांग है कि पूरे बीपीएससी परीक्षा को जो 70वीं हुआ था उसको रद्द किया जाना चाहिए और उस पर दोबारा परीक्षा लिया जाना चाहिए। बता दें कि परीक्षा में धांधली के आरोपों और विरोध प्रदर्शन के बीच पटना के 22 केंद्रों पर शनिवार को दोबारा आयोजित बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई है। लेकिन विरोध कर रहे छात्र सभी केंद्रों पर हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी द्वारा 13 दिसंबर को आयोजित एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सड़क के बापू परीक्षा केंद्र में संचालित परीक्षा का बहिष्कार किया था। इस पर आयोग ने 12,000 उम्मीदवारों के लिए फिर से आयोजित करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत अभ्यर्थियों को 4 जनवरी को शहर के विभिन्न केंद्रों पर नए सिरे से आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा गया था। हालांकि आयोग का मानना है कि बिहार के शेष 911 केंद्रों पर परीक्षा ठीक से आयोजित की गई है और इस परीक्षा में शामिल 5 लाख से अधिक उम्मीदवारों की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई थी। लेकिन उम्मीदवारों के एक वर्ग ने समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों के लिए फिर से परीक्षा आदेश दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। अधिकारियों को सबूत मुहैया कराए हैं कि कदाचार व्यापक रूप से हुआ था और यह केवल बापू परीक्षा केंद्र तक ही सीमित नहीं था। बीपीएससी ने उनके उस दावे को खारिज कर दिया है। बीपीएससी द्वारा 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को रद्द करने की मांग ने उस समय जोर पकड़ लिया जब आंदोलनकारी अभ्यर्थी को विभिन्न राजनीतिक दलों, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का समर्थन मिलना शुरू हो गया। कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा और माकपा के कई विधायकों और नेताओं ने भी प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों का समर्थन किया था। यह अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि राज्य भर में 900 से अधिक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित सभी 5 लाख उम्मीदवारों के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित किया जाए ताकि सभी को समान अवसर दिया जा सके। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब आगामी 7 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करेगी तो क्या छात्रों के हित में फैसला देती है या फिर वहां हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश देती है। लेकिन याचिकाकर्ता ने साफ तौर पे कहा है कि बीपीएससी 70वीं पीटी की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, नए सिरे से एग्ज़ाम हो और पूरे मामले को सीबीआई द्वारा जांच करा